ये किसान का हाथ है कात्या, हल जोतकर गेहूं पैदा कर देता है। ये ताकत मेरे खेत के गेहूं की रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पे पड़ने की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ, राजनीति में विद्वान भी आके दलाल बन जाता है कात्या। तू कहता है तो मैं तेरे यहां दलाली करूं, तू कहे तो जातिवाद करूं, तू कहे तो धर्मवाद करूं। लोगों को डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में शराब भरी होती है कात्या। रियल इंडियन बनने का इतना शौक है तो गंदी राजनीतिकरण छोड़ दे। पसीना तो सूख गया। जितनी देर में शूट कर रहा है ना, इतनी देर में तो खून सूख जाए। पसीना तो सूखेगा ही सूखेगा। चलो देखो। कोई जाए तो ले आए। आखिर ये डायलॉग बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि घातक फिल्म याद ही होगा सन्नी देओल वाली, जिसमें सन्नी देओल ने कात्या को कुत्ता बना बना के मारा था। उसी फिल्म में ममता कुलकर्णी ने अपनी जोरदार परफॉर्मेंस देकर पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था। वही ममता कुलकर्णी अभी मुंबई लौटी हैं पूरे 24 वर्ष के बाद, जिनका नाम विक्की गोस्वामी के ड्रग्स केस में भी आया था। तो वही अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने अपने कई सारी राज खोले हैं। तो उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। और 25 साल तक आप थी कहाँ पर? 25 साल मैं सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में, सत्य की खोज में मैं जैसे गौतम बुद्धा अपने राजमहल से निकल के सत्य की खोज के लिए निकले थे। गुरु आ गए जीवन के अंदर और सत्य की खोज के लिए निकल पड़ी। जैसे गौतम बुद्धा निकल गए, वैसे मैं निकल गई। तो ये 25 साल में आप थी कहाँ पर? केन्या, दुबई, कहाँ थी? 25 साल मैं एक्चुअली अपने ध्यान तप, फास्टिंग, उग्र तपस्या, इसी में लीन थी मैं। उसके आजू बाजू जो होता गया, जैसे आप बोलेंगे गौतम बुद्धा निकल गए, उसके क्या मालूम है, उसने बहुत ठोकरें खाई थी। गौतम बुद्धा ने भी, उसने सब तरह के पैंतरे यूज किए थे ध्यान के लिए, ये के लिए, वो के लिए। उसको नहीं प्राप्त हुआ सत्य। उसको भी काफ़ी जटिल तप से जाना पड़ा। मैं भी बहुत जटिल तप में लगी थी। और 2012 तक मैं एक ही स्थान पे मैंने 12 साल तप किया। और उस वक्त जो भी था, जो भी व्यक्ति था, वो अंदर था, दुबई के जेल के अंदर था। मैं बाहर बैठ के अनुष्ठान कर रही थी। तो एक जैसे एक ईश्वर का अपना एक उसको कहिए कि एक प्रकार का एक, या मेरे गुरु का कहिए आप, अभ्यास का ये तरीका, जरिया होता है। ये बड़े बड़े तपस्वी ऐसे ही करते हैं। वो शिष्य के लिए स्थान भी आयोजित करते हैं। उसको मालूम है कि, और लक्ष्य रखते हैं कि इसको बाहर निकालने का है। वो निकालेंगे वो ही, लेकिन उसके चक्कर में, उसको बाहर निकालने के चक्कर में मैं बहुत ध्यान में घुस गई। लेकिन आपने अभी कहा कि कोई दुबई की जेल में था जिसको छुड़ाने के लिए आपने किया, तो कौन था वो व्यक्ति जिसका नाम आ गया था प्रिंट के अंदर? क्या विक्की गोस्वामी था? हाँ, बिल्कुल थे। क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि आपकी और उनकी शादी हुई है, तो सच्चाई क्या है? नहीं, ऐसा मेरा वो थे ही अंदर, तो शादी का सवाल ही नहीं उठता। वो आ गए 2012, तब तक आई वॉज ऑन द अल्टीमेट स्टेज ऑफ माई समाधि। तो आप उनको कहाँ मिली थी पहले? फिर वो निकले बाहर 2012-13 में। और मैंने तब तक एक संकल्प लिया था कि जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। ओह, तो हर चीज़, ध्यान भी एक संकल्प शक्ति होती है। और ध्यान भी एक संकल्प शक्ति होती है।
तो आप पहले कहाँ मिली थी उनको, पहली बार मुलाकात कहाँ हुई विकी के साथ? वो 2016 में हम लोग मिले थे। एक्चुअली तब पूरी बॉलीवुड वहाँ जाती थी, मैं सबसे लास्ट थी बॉलीवुड के सर्कल में भी, मैं सबसे लास्ट उनको मिली। और बस, और वो व्यक्ति वैसा अच्छा है, उसकी कुछ आदतें वैसी है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, मीठी बात करने वाला है। बाकी आदतें तो सबकी ऐसी ही होती है, आजकल सब लोग ऐसे ही, कोई किसी में कोई किसी में। तो आप उनको कहाँ मिली थी, केन्या में मिली थी, दुबई में नहीं, मिली थी, मैं कहाँ मिली? उनको 2016 में दुबई में मिली थी, लेकिन 2017 में वो अरेस्ट हो गए थे। तब तक मैं लास्ट थी, बाकी उसके पहले सब बॉलीवुड जाके आ गई। तो शायद अरेस्ट होना भी एक किस्मत की बात है, वो अरेस्ट हो गए और मैं ध्यान में चली गई। लेकिन जब पहली बार मुंबई पुलिस ने आपका नाम लिया ड्रग केस में, सो इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि आप विकी को जानती थी क्या, इसीलिए आपका नाम आया, क्या मानती है? देखो, उसके काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस दिस राइट नाउ, इट वॉन्ट बी अ राइट थिंग, वी आर टॉकिंग रियली आउट ऑफ द बॉक्स। जब नाम आया तो शॉकिंग नहीं था आपके लिए कि जैसे आपने कहा कि उनके बिजनेस से आपका कोई लेना देना नहीं था, तो क्या आप उस वक्त आप रिलेशनशिप में थी उसके साथ में, किसी फ्रेंडशिप थी, जैसे आपने कहा शादी नहीं की है आपने? देखो, जब 1 साल में हमारी मीटिंग हो गई थी, 5-6 महीने में मीटिंग में ही वो अरेस्ट हो गए थे दुबई में। उनका ही कोई किस्सा होगा, लेकिन उस वक्त जब मैं मिली उनको, तब मुझे वो अच्छे लगे थे, दिल के बहुत अच्छे, साफ है। डोंट आस्क मी अबाउट एनीथिंग अबाउट हिम राइट नाउ, बिकॉज आई एम डन विथ हिम इन माई लाइफ, एंड बेस्ट ऑफ लक टू हिम वेर एवर ही इज, if he wants to continue, but I don't think he will continue, and if he wants to continue, best of luck. क्योंकि पुलिस ने जो कहा था उसमें एक आरोप आपके ऊपर ऐसा लगाया था कि कोई मीटिंग हुई थी केन्या में ड्रग्स को लेकर, उसमें आप मौजूद थी, इसलिए आपका नाम उसमें आ गया था। इससे बड़ा क्या सच चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, अभी हाई कोर्ट ने इसको स्क्वाश करके रख दिया है। मीटिंग में हो नहीं हो, अभी जैसे हम दोनों हैं, अभी इस समय में कुछ करूँ, आप मीटिंग में हो मेरे साथ, आपका क्या दोष है इसके अंदर? क्योंकि अगर बात करें तो कुछ साल तक जो है किसी को पता ही नहीं था कि ममता कुलकर्णी जो इतनी बड़ी स्टार थी कहाँ है, किसी को नहीं पता था। ऑल ऑफ सडन एक दिन पुलिस की तरफ से खबर आती है, उसमें आपका नाम आ जाता है कि आप ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हैं। तो काफ़ी हमारे लिए भी शॉकिंग था कि जो पिछले 10-15 साल से किसी ने नाम नहीं सुना, कहाँ है, किसी को पता नहीं है। जी, लेकिन अभी वो पास्ट हो गया, अभी वो छोड़ दीजिए ना, इसको बार बार छेड़ना ऐसा हो गया कि आपको किसने जख्म दिया, अभी आप क्या सोच रही, क्या करने का। देखिए, उसको सब भगवान के ऊपर छोड़ने का होता है। भगवान ने, आपने नहीं शायद गौर किया होगा, जिसने मेरे साथ किया उसके साथ भी सही नहीं हुआ। आखिरी सवाल कि विक्की से लास्ट बात कब हुई थी आपकी? 3-4 साल पहले मैंने उसको ब्लॉक करके रख दिया है। अभी मैं बाहर इधर आई हूँ, तो मैंने जिसको वो शायद करता हो नहीं करता हो, मुझे अभी उससे कुछ नहीं, मैंने उसको अपने भाग्य पे छोड़ दिया। जब तक मैं थी उसको मैंने सब, इससे शायद अभी भी वो निकल के आ जाए वहाँ से, मेरा तप ही ऐसा है। मैं अभी भी ब्रह्मचारी हूँ इतने साल से, तो निकलेगा, लेकिन अब उसको अपने हाल पे छोड़ देती हूँ, उसके भाग्य पे छोड़ देती हूँ। जितना मेरा तप है वो निकल सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरी शादी नहीं हुई उसके साथ, और मैं चाहती हूँ कि
काफ़ी सारे टैबलॉइड्स में, काफ़ी सारे पोर्टल्स पे ममताज हस्बैंड विकी, ये प्लीज़ निकालो आप। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, ये सब निकालो, बिकॉज यू हैव नो प्रूफ फर्स्ट, एंड इफ यू हैव प्रूफ जस्ट गेट इट। आई एम जस्ट गिविंग यू सम मोमेंट टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स आउट, बिकॉज आई एम स्टिल सिंगल, absolutely single, and I have no idea to mingle also. चलिए ममता, हमसे बात करने के धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, फॉर योर एंटायर लाइफ। थैंक यू। Sure, thank you. ममता, आप सही समय पर भारत आई हैं, क्योंकि अभी भारत का माहौल जातिवादी, धर्मवाद, गाय गोबर, ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी बॉलीवुड में कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पाप को धुलने के लिए इस जातिवाद और धर्मवाद में कूद पड़े हैं और अपने सारे पापों को मुक्त कर लिया है, साफ कर लिया है। इसी तरह से आप भी आ जाइए और एंट्री मार लीजिए बॉलीवुड के और एक्टर और एक्ट्रेसेस की तरह, और अपने और भी चीजें जो पाप हैं, जो पे दाग लगाए गए हैं, उन सबको साफ कर लीजिए, क्योंकि यही माहौल चल रहा है अभी देश का। और हर कोई नागपाक हो जाता है राजनीति में एंट्री मार के और जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम करके। सही समय है। जय हिंद।